बच्चों, आज की कक्षा में हम हमारे आसपास के पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। पदार्थ तीन अवस्थाओं, ठोस, द्रव और गैस में पाए जाते हैं। ताप और दाब की दी गई निश्चित परिस्थितियों में कोई पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, यह पदार्थ के कणों के मध्य के दो विरोधी कारकों, अंतरायविक बल और ऊष्मीय ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव पर निर्भर करता है। अंतरायविक बलों की प्रवृत्ति अणुओं को समीप रखने की होती है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा की प्रवृत्ति उन कणों को तीव्रगामी बनाकर पृथक रखने की होती है। ठोस में कण बारीकी से भरे होते हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होने के कारण इनका निश्चित आकार और आयतन होता है। ठोस के कुछ आम उदाहरण हैं: पत्थर, ईंट, बॉल, कार, बस आदि। द्रव में कणों के मध्य बंधन ठोस की तुलना में कम होती है, अतः कण गतिमान होते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, मतलब इसे जिस आकार में ढाल दो उसी में ढल जाता है, लेकिन इसका आयतन निश्चित होता है। गैस में कणों के मध्य बंधन ठोस और द्रव की तुलना में कम होती है, अतः कण बहुत गतिमान होते हैं। इनका न तो निश्चित आकार और न ही निश्चित आयतन होता है। प्रत्येक पदार्थ कणों के मिलने से बनता है। प्रत्येक पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि उनकी छोटे आकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पदार्थों के इन कणों की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण बल अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होता है और पदार्थ के कण स्वयं अंतः मिश्रित हो जाते हैं। चलो बच्चों, अब इस पाठ के प्रश्नों पर भी एक नजर डालते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से आपके पास पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की नहीं। ऐसा क्यों होता है? और इसका उत्तर है कि किसी पदार्थ की गंध या महक हमें तब अनुभव होती है जब गंध के कण वायु में मिश्रित होकर हमारी नाक तक पहुंचते हैं। कणों का विसरण किसी माध्यम में उच्च ताप पर अधिक तथा निम्न ताप पर कम होता है। इसलिए गर्म खाने की गंध तेजी के साथ कई मीटर दूर तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की गंध लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। अगला प्रश्न, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षण होता है? और इसका उत्तर है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल होता है जो कणों को साथ साथ रखता है। अगला प्रश्न, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? और इसका उत्तर है, मिट्टी से बने घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे घड़े में भरा पानी रिसकर बाहर आ जाता है तथा वायुमंडल की गर्म वायु के संपर्क में आकर वाष्पीकृत हो जाता है। जल के वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा घड़े के भीतर वाले जल से प्राप्त होती है। इससे घड़े के भीतर उपस्थित जल ठंडा हो जाता है। अगला प्रश्न, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? और इसका उत्तर है, पेट्रोल या इत्र शीघ्रता से वाष्पीकृत हो जाते हैं। जब इन पदार्थों को हथेली पर डाला जाता है तो यह हथेली से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं तथा वाष्पीकृत हो जाते हैं। ऊर्जा के वाष्पीकृत रूप से हमारी हथेली ठंडी हो जाती है।
अगला प्रश्न, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? और इसका उत्तर है वाष्पीकरण या वाष्पन एक सतही प्रक्रिया है। प्लेट की खुली सतह का क्षेत्रफल कप के क्षेत्रफल से अधिक होता है। प्लेट में दूध या चाय का वाष्पीकरण कप की अपेक्षा तेजी से होता है, अतः वे जल्दी ठंडे हो जाते हैं। बच्चों, ये इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पाठ के बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें स्वयं घर से लिखकर लाने हैं।